दुमका से बड़ी खबर है। चचेरे चाचा ने ऐसा काम किया है कि रिश्ता को कत्ल कर दिया है। इतनी बड़ी घटना घटी है दुमका जिले में। मामले का उद्भेदन भी कर लिया गया है। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र में एक गांव से पुलिस को 17 अप्रैल को एक किशोरी का शव बरामद हुआ था। प्रथम दृष्टया यानी पहली बार जब पुलिस देखा तो उन्हें यह लगा कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। मसलिया थाना क्षेत्र की एक गांव की यह घटना है। पुलिस ने मामले का उद्भेदन भी किया है और आरोपी को सलाखे के पीछे भेज दिया है। हत्या कोई और नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार ने किया है। पहले तो लगा पुलिस को कि गांव के आसपास के कोई निश्चित रूप से इस घटना को अंजाम दिया है, बल्कि कोई और नहीं पड़ोस में रहने वाले चचेरे चाचा पवन राय ने घटना को अंजाम दिया है। दुष्कर्म के बाद किशोरी ने जब यह हल्ला किया कि वह घर में बता देगी तो पकड़े जाने के डर से पहले उसके ऊपर डंडा से वार किया और उसके बाद लात घूंसों से उस पर प्रहार करते हुए उसकी जान ले ली। बताया जा रहा है जो आरोपी है उसकी पत्नी गर्भवती है। आरोपी ने पुलिस को बताया और पुलिस ने मामले की उद्भेदन करते हुए बताया कि जो आरोपी है यानी चचेरा चाचा जो है वो नशे में धुत था, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया है। नशे की अवस्था में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि शव मिलने के बाद पुलिस ने हर स्तर पर अनुसंधान में जुट गई थी। अनुसंधान के क्रम में पता चला था कि हत्या का कांड कोई और नहीं, ना तो गांव के और ना ही किसी बाहरी का हाथ है। पुलिस को यह शक हो रहा था कि आसपास के किसी की घटना के पीछे हाथ हो सकता है। 16 अप्रैल की शाम 7 बजे जब किशोरी शौच के लिए निकली थी, यह बात पुलिस ने खुलासा किया है, जो आरोपी ने पुलिस को बताया है। जब किशोरी वो निकली थी शौच के लिए तो पवन यानी रिश्तेदार में जो उसका चचेरा चाचा लगते थे अपने घर से निकल गया और मामले की उद्भेदन में जो पुलिस खोजी कुत्ता लगाया था, खोजी कुत्ता भी पवन के घर तक गया था। इसी आधार पर संदिग्ध मानते हुए पवन से पूछताछ किया गया। वह यह नहीं बता सका कि घटना के समय कहाँ था। कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने रिश्ते में भतीजी की हत्या कर दी गई है। वह बताया कि शाम को वह नशे की हालत में था और खेत की ओर गया था। नशे की हालत में ही उसे भतीजी आती हुई दिखाई दी। नशे में ही भतीजे के साथ पहले दुष्कर्म किया, इसके बाद उसे धमकी दी कि यह बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन किशोरी ने कहा कि वह यह बात अपने परिजनों को निश्चित रूप से बताएगी, लेकिन उसे बार बार किसी को बताने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना तो उसके ऊपर डंडा से प्रहार कर दिया और उसे लात घूंसों से मारकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य को छुपाने के ख्याल से सबको फेंक दिया, जो पुलिस को मिला और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का उद्भेदन किया और आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। रिश्ते को शर्मसार किया है। यह घटना दुमका में चर्चा का विषय बना हुआ है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कुंदन ऑल पॉइंट के एपी न्यूज। बहुत बहुत इसी महीना का है 17 तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज हुआ था मसलिया थाने में कि एक नाबालिग लड़की का नग्न अवस्था में शव मिला है और उसके गांव के पास पीछे खेत में। तो उसी के अनुसंधान के क्रम में हम लोग देखे, उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए पूछे जो उसके रिश्ते में चाचा लगते हैं। तो उनसे पूछताछ किया तो उन लोगों ने अपना इसमें संलिप्तता स्वीकार किया है, क्योंकि परिस्थिति जन साक्ष्य उसके खिलाफ में था। जिस समय लड़की घर से गायब थी उस समय उसको भी सेम समय में उसके घर वाले खोज रहे थे कि वो कहाँ गायब हो गया। बाकी सब लोगों पर हम लोग पूछताछ किए, उससे नहीं किए तो उससे पूछताछ किए तो वो अपना संलिप्तता स्वीकार किया कि जब वो आ रही थी उसके बाद शौच के लिए गए थे तो उसी में उसको देखा और उसके साथ गलत काम किया। चूँकि वो परिचित थी तो वो बोल रही थी घर में बता देंगे, तो उसी के अपने बचाव में उसको डंडा से हाथ पकड़ के मारा था, जिसमें वो गिर गई, उसका फैट टूट से मारा, जिसके बाद में मृत्यु हो गई।
तो मृत्यु हो गई तो उसको छुपाने के लिए गड्ढा साइड में फेंक दिया था। इस तरह से उसके साथ जो घटना किया गया था उसको गिरफ्तारी हो गई है। ये उसमें जिस जगह घटना हुआ था, घटना घर से काफ़ी दूर नहीं है, 200-300 मीटर में मिला था। और संदेह हम लोग को लगा कि जब खोजबीन किया जा रहा था तो वहाँ उसी क्रम में हम लोग को पता चला कि उस जो इसमें जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसको भी उसके घर वाले खोज रहे थे। और वो समय सेम था, जिस समय लड़की गायब हुई थी उसी समय वो भी गायब था जिसको लोग खोज रहे थे। तो ये कोइंसिडेंस हो नहीं सकता है, क्योंकि वो घटना हम लोग को देखने से वहाँ पर जो स्पॉट है उसको देखने से लगा कि बाहर का आदमी इसमें कम चांस लग रहा है। तो उसके बाद उससे पूछताछ किया गया, अन्य टेक्निकल साक्ष्य भी एकत्र किए गए, काफ़ी अनुसंधान किया हम लोग। तो बाहर का वहाँ संलिप्तता में कुछ हम लोग को नहीं लगा कि ये बाहर का कोई काम किया होगा या गांव के आसपास का ही लड़कों का किसी न किसी का काम होगा। तो उसी क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि उसको खोजा जा रहा था। और हम लोगों ने जब उसको पूछा कि इस समय में तुम दिन भर में कहाँ था, इस तरह से पूछताछ किया, जिसमें वो अपने लास्ट पे वो सही जवाब नहीं दे पाया और बाद में वो उसको एक्सेप्ट किया कि मेरे द्वारा ही घटना किया गया।